want justice. We want justice. मैं टीचर स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं हाफ बैच आपका आगे चला जाएगा, हाफ बैच आपका डिटेन हो जाएगा। किसी ने स्कूल ने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा व्हाट इज द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑन द किड। हमारे बच्चे बोल रहे हैं यार हम फर्स्ट में जाएंगे या केजी में जाएंगे, अब उनको हम क्या बोले, नहीं आप नहीं जा रहे हो। और जो आज तक का करिकुलम था इट वाज एज अप्रोप्रिएट। अगर उसको केजी में हमारा बच्चा था या नर्सरी में बच्चा था उसने अपना करिकुलम कर दिया, बीच में उसको कैसे क्लास घुसेड़ सकते हैं। सो हमारा है कि NEP 20 इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बट ये प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। थैंक यू। हम जी इसका समर्थन करते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है वी आर विद इट, बट इसमें लेकिनास हैं, इसमें हमारी ग्रीवियंसेस हैं जो एक पेरेंट ने आपको पॉइंट आउट की हैं। तो वी रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू काइंडली रिड्रेस दिस ग्रीवियंसेस बिकॉज दिस इज अ सोशल ट्रॉमा फॉर द चाइल्ड। इफ the 70% yes, if the 70% of the lot is promoted to the higher classes and 30% is kept below, this is a social trauma for the child. We request that this grievance is considered on sympathetic grounds और हमें पूरी उम्मीद है कि we'll get justice from the authorities. So आपका मेरी बात सुने, आप जो कुछ भी आपको बोलना कंटिन्यूसली एक टीचर है, NEP 2020 के हिसाब से 25 या 30 स्टूडेंट्स का एक टीचर होना चाहिए। सो वो पॉलिसी वो पॉइंट भी इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा है जो एडमिशन्स का 25% ये होता है वो गरीब जो पिछड़े हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए, उनको वो भी फिर इम्प्लीमेंट करना है। चौथा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की डेट में आप जाके क्लासेस देखिए, कंजेस्टेड क्लासेस है, एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं और न विंडो है वहाँ पे, न एयर कंडीशनिंग है वहाँ पे, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड करना है। सो तो सेम श्रीनगर में भी करना है, सेम बारामूला में भी करना है, सेम अनंतनाग में भी करना है, सेम एक कुपवारा के गाँव में भी करना है। सो ऑब्वियसली हमने जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात की, उन्होंने बोला इट विल टेक टाइम, हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने में। स्कूल को भी वही डायरेक्शन दी गई, आप वेट करो, हमारी तरफ से डायरेक्शन आएगी, हम आपको बोलते हैं कैसे फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मे बी बिस्को या टेंडल बिस्को या मेलसन को भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना हो। जिस 15 बाय 15 के कमरे में 60 स्टूडेंट उन्होंने रखे, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं। ये साइकोलॉजिकली इंपैक्ट आ रहा है बच्चों पर, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, जो बाकी स्कूल्स है उन्होंने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसको दिया, उन्होंने किसी भी पुराने बैच से छेड़खानी नहीं की। वो जो नई एडमिशन है, फॉर एग्जांपल मेरा भी एक छोटा बच्चा है, वो व्हेन ही कम्स इस साल उसका एडमिशन होना है, वो भी NEP 2020 के अंडर फॉलो होगा एंड वी वेलकम इट। बट आप जाके 2020 के बैच को छेड़ कर रहे हो, 2021 के बैच को छेड़ रहे हो, और जो बाकी इनके पीयर्स हैं, जो बच्चों के फॉर एग्जांपल कजन्स हैं, दोस्त हैं, वो फर्स्ट में चले जाएंगे या केजी में चले जाएंगे, ये डिटेन हो जाएंगे। और ये 1 साल के लिए डिटेन नहीं होंगे, 2.5 साल के लिए डिटेन होंगे, क्योंकि जो शिफ्ट हुआ, जो मार्च का बैच शिफ्ट हुआ उसमें भी 6 महीने वेस्ट हो रहे हैं। सो एक बच्चे को 2.5 साल ये एक क्लास में रख रहे हैं, वो जो अच्छी बात नहीं है। स्कूल खिलाफ क्या प्रोटेस्ट करा? पेरेंट्स नर्सरी टू केजी ऑफ टेंडल बिस्को एंड मेलनसन स्कूल अभी लागू हुआ है NEP 2020। उसमें जो भी पॉइंट्स हैं उसमें से सिर्फ हमारा स्कूल जो है वो एक्शन ले रहा है और इम्प्लीमेंट करना चाहता है एज लिमिटेशन, और इंट्रोड्यूस कर रहा है एक नई क्लास UKG। वो चाहता है कि प्रेजेंट जो हमारे नर्सरी हैं और KG हैं वो अब UKG में प्रमोट हो और उसके बाद फिर फर्स्ट में जाएं, जबकि दूसरे स्कूल्स के सेम बैच के बच्चे KG के बाद फर्स्ट में जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे उनसे टेक्निकली एक बैच पीछे हो रहे हैं। तो सिर्फ हमारा स्कूल है जो ऐसा कर रहा है, और हमने रिपीटेडली उनको इस बात का एहसास दिलाया कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि सेम एज पे एडमिशन हो रहा था सब स्कूलों में, ठीक है, तो उनके बच्चे हमसे 1 साल आगे हो जाएंगे। ये छोटी सी बात है, अगर हर स्कूल में इम्प्लीमेंट होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिर्फ यही स्कूल है जो ऐसा एक्शन कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारे इक्वल बैच के बच्चे बाकी स्कूलों के इक्वल बैच से 1 साल पीछे हो जाएंगे। तो हमें ये बताइए कि लाइक अगर आपने इन स्कूल अथॉरिटी से बात की, उनका रिस्पॉन्स है, उनका जवाब क्या मिलता है? उनका रिस्पॉन्स था बिल्कुल रिजिड। वो हमें आए और उन्होंने हमें अपना वर्डिक्ट सुनाया, ना कि हमसे पूछा
उसके बाद हम जो एक डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन एक अथॉरिटी है जो उनको भी गवर्न करती है, उनके पास गए अपनी प्रॉब्लम लेके। तो उन्होंने उनको भी बुलाया, हमको भी बुलाया और उनसे कहा कि आप ऐसा भी ना करें जब तक हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन ना आए। जब आएगी वो हर स्कूल ऑफ द स्टेट के लिए आएगी, ये सिर्फ सिटी के एक स्कूल के लिए NEP 2020 नहीं बनाएगी, गाँव के हर स्कूल, क्या इसको बोलते, छोटे से छोटे स्कूल में जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो कोई एक स्कूल के लिए तो नहीं बनाया NEP 2020। तो उन्होंने उनको मीटिंग में उस दिन कहा कि आप ये अभी रखिए बैक बर्नर पे, जब होगा तो सारे में इकट्ठे हमारे डायरेक्शन से होगा। लेकिन और उन्होंने मान भी लिया उस वक्त। तो ये था क्या इसको बोलते हैं नवंबर में, विंटर वेकेशन से पहले। अब विंटर वेकेशन के बाद यासफाना काकरस कुनीज़ा वो फिर अपनी उसी बात पर आ गए कि भाई उन्होंने फिर से नोटिस निकाला कि हम क्या इसको बोलते हैं अब UKG इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिर से उनके लिए, ना कि नए बच्चों के लिए। हम कह रहे थे कि ये प्रोस्पेक्टिवली जो नए एडमिशन इस साल होंगे उनके लिए आप ये प्रोसेस बनाएं, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली जैसे कि कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती है। सर, वी वांट टू से दैट वी आर होल हार्टेडली विद द डिसीजन ऑफ NEP। उर्दू में बताएं आप। We want justice. We want justice. लाइन